अगर आप सच में विश्वासी हैं, आपको अपने से प्रश्न पूछना। समस्या ये है कि ये जो परीक्षा है बहुत जल्दी प्रलोभन में बदलती है और प्रलोभन से बहुत जल्दी पाप की ओर लेकर के भी जा सकती है। आपको और हमको सावधान रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है, अपने जीवन से पूछते रहना है, प्रभु जी हम आपके पीछे क्यों चल रहे हैं? प्रभु जी हम क्यों विश्वास करते हैं आपके ऊपर? प्रभु जी हम क्यों आपके पीछे चलना चाहते हैं? एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे जीवन जब परीक्षाएं थी तो हमको मजबूत करती हैं। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 3 से 5 पद में आप देखेंगे, याकूब उसके पहले अध्याय उसके 2 से 4 पद में, जब हमारे पर समस्या आएंगी तो हमारे बेहतरी के लिए, हमारे उत्तम चीज, हमारे अच्छाई के लिए। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम बड़बड़ाएंगे नहीं। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं परीक्षाओं में, परेशानियों में, तो हमने मसीह होने का मतलब समझा नहीं है, अभी भी हमने नहीं समझा है। अरे हमको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, परेशानियों में से हो करके प्रवेश करना है। अगर लोगों ने आपसे कहा है कि परमेश्वर के राज में आप आराम में होकर के प्रवेश करेंगे, तो आपको गलत बताया गया है, आपको किसी ने आपके साथ धोखा किया है। मेरे साथ देखिए प्रेरितों काम उसके 14 अध्याय में, यहाँ पे ये लोग क्या प्रचार करते हैं, ये लोग कहते हैं और चेलों के मनों को स्थिर करते हुए विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए ये कह करके प्रोत्साहित करते रहे। क्या कह के प्रोत्साहित करते रहे? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हम परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश करेंगे? बड़े क्लेश उठा करके, आराम से नहीं प्रवेश करेंगे। हम परमेश्वर के राज में हंसते खेलते हुए आराम से, बिना किसी सपने, बिना किसी समस्या के, दिक्कत के, परेशानी के, परीक्षाओं के हम नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। ये थोड़ा समय हो सकता है 5 साल का, हो सकता है 20 साल का, हो सकता है 50 साल का। जब तक ये जीवन है उतार चढ़ाव लगा रहेगा। फिलिपियों का पहला अध्याय उसके 29 पद में, फिलिपियों के पहला अध्याय उसके 29 पद में, उसमें साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने सेवक पौलुस के द्वारा कहलाता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो। फिलिपियों का पहला अध्याय उसका 29 पद, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, ये तुम पे दया हुई है, ये तुमको दिया गया। क्या दिया गया है? कि तुम केवल उस पर विश्वास ही ना करो। केवल विश्वास ना करो तो क्या करो? वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये तुम्हारे लिए दिया गया, ये अनुग्रह है, ये आपके लिए अनुग्रह है। प्रभु का क्या है अनुग्रह मेरे और आपके लिए? कि सिर्फ हम यीशु मसीह पे विश्वास ही ना करें, लेकिन हम कष्ट भी सहें। अच्छा प्रश्न, हम इसको पलट दें उल्टा। अगर आप किसी प्रकार की परीक्षाएं या समस्याओं में से होकर के नहीं जाते जीवन में कभी भी, कुछ तो गड़बड़ है। अगर बड़ा आराम से जीवन चल रहा है आपका, बहुत आराम से जीवन चल रहा है, मसीह जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आनंद ही आनंद है, क्या मतलब क्या है? देखिए बात बताइए भाई, यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो किस लिए आए थे? हमारे प्रभु, हमारा मालिक, जो हमारा उदाहरण है, जब वो संसार में आया था तो उसका जीवन कैसा था? क्या हुआ उसके जीवन को? वो कैसा रहा उसका जीवन जब वो आया था? वो आराम करने के लिए नहीं आया, वो समस्याएं में, दुख में, कठिनाइयों को झेलने के लिए। मरकुस का 8वां अध्याय उसका 31 पद, तब उन्हें उपदेश देने लगा कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए। यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और प्राचीनों, महायाजकों, शास्त्रियों द्वारा तिरस्कृत किया जाए और मार डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। मरकुस का 9वां अध्याय उसके 31 में यीशु मसीह फिर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़ा हुआ है जाएगा, वही मार डालेंगे, मार डालने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। मरकुस का 10वां अध्याय उसका 33 पद, मनुष्य का पुत्र, हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, उसे प्राण दंड के योग्य ठहरा कर गैर यहूदियों को सौंपेंगे। 34 पद में ये यीशु मसीह की बात हो रही है। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, मार डालेंगे और तीसरे दिन उसका जी उठेगा। किसकी बात है यहाँ पे? ये हमारा प्रभु है। क्या हुआ यीशु मसीह के साथ? मजाक उड़ाया गया, तिरस्कारा गया, थूका गया, थप्पड़ मारे गए, नंगा करके उसे क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। हमने आपको पहले ही बताया ये बात, जब आप लोग क्रूज पे देखते, कुछ लोग के घरों में होता है ना, क्रूज के ऊपर यीशु मसीह लटके होते, पहली बात होना नहीं चाहिए, यीशु मसीह क्रूज पे नहीं है, लेकिन जो होते हैं उनमें क्या कहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर एक कपड़ा लटका होता है। यीशु मसीह जब क्रूज पे लटके तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, बेइज्जती के साथ, घृणित मौत। जब हमारे मालिक के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे आपके साथ क्या होगा? हम क्या सोच के चलते हैं? हम कैसे आशा करके चलते हैं कि सब ठीक रहेगा यहाँ पे?
नहीं, हमारे पर आनंद आए, हमारे पर मुश्किलें आएंगी, समस्या आएंगे, लेकिन उनके मध्य में भी हम आनंद मनाएंगे, हम उनमें भी लगे रहेंगे, ठहरे रहेंगे। जब हमारा विश्वास परखा जाएगा इन सारी चीज़ों में, जब हम अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे, जो अच्छा काम मसीह ने हमारे अंदर आरंभ किया, जब अंत तक वो पूरा होगा, तो फिर क्या होगा? सातों पद क्या खिलाएंगे? तो एक दिन जब यीशु मसीह आएंगे, हम क्यों आनंद बनाते हैं? हम ये सोच करके, हम क्या सोचते रहते हैं? यीशु मसीह क्या है? आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। एक दिन जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? तो फिर प्रशंसा, महिमा और आदर कारण ठहरेंगे। हम यीशु मसीह के लिए प्रशंसा, आदर और महिमा कारण ठहरेंगे, लेकिन क्योंकि हम ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ, उसकी दया में होकर के, उसकी करुणा में होकर के, उसके साथ अंत तक बने रहें, तो उसकी महिमा, उसके आदर, उसके आदर में हम भी सहभागी होंगे। क्योंकि हम उसके साथ हैं, साथ में हम भी उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसके आदर के में सहभागी होंगे। कितना सोचते हैं आप इसके बारे में? आपके साथ कितनी बार हुआ है जब आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप स्वर्ग के बारे में सोच रहे हैं? आप कितनी बार अकेले बैठ के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु जी एक दिन आप आने वाले, हमारी मुलाकात आपसे होगी। प्रभु जी जब आप आएंगे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रभु जी जब आप आएंगे तो हमारे को आप मुक्ति देंगे शरीर से। प्रभु जी जब आएंगे आप महिमा में आएंगे। प्रभु जी जल्दी आइए। सिर्फ हम गीत नहीं गाएंगे यीशु आ, हम वास्तव में कहेंगे यीशु आ, प्रभु जी अभी आइए आप, प्रभु जी अभी आइए। प्रभु जी आपके लिए हम जीना चाहते हैं। प्रभु जी, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए। प्रभु जी, प्रभु आप संसार के मालिक होने के बाद भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया। प्रभु जी आपने मेरे लिए क्रूस पे अपनी जान दे दी, मेरे लिए, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए। प्रभु जी मेरे पापों के बाद भी आपने मुझे अपने से गले लगा लिया। प्रभु जी एक दिन आप मुझको लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु जी मैं उस दिन के लिए जीऊंगा। प्रभु मेरी आंखें उस दिन की ओर लगी। प्रभु इसके लिए नहीं जिएंगे। प्रभु हम ये छोटी चीजों के लिए नहीं जिएंगे। अभी भी हम किसके लिए जी रहे हैं? अभी भी आपके जीवन में किस चीज के लिए आग लगी रहती है? अभी भी कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं? मिट्टी के खिलौने खुशी देती हैं हमको, मिट्टी के खिलौने, और सर्टिफिकेट चाहिए, और गाड़ी, और कपड़ा, और मकान, और बढ़िया शादी, बढ़िया लड़की, बढ़िया बच्चे, बढ़िया नौकरी, बढ़िया मकान। ये मिट्टी के खिलौने खुशी देते हैं या खुशी देती है हमको कि हम प्रभु को महिमा में देखेंगे? समस्या यह है कि हमारा विश्वास ठीक नहीं है। समस्या यह है कि हमको मालूम ही नहीं हम क्या विश्वास करते हैं। समस्या यह है कि हम जानते ही नहीं हम किस पे विश्वास करते हैं। समस्या यह है कि हम अभी भी संसार में फंसे हुए हैं। ये जो मसीह लोग हैं, पतरस इनको चिट्ठी लिख रहे हैं, इनका जीवन आसान नहीं है। इन लोग के पास एसी के कमरे नहीं है, इनके पास पंखे भी नहीं है। इनको समाज में तिरस्कृत निगाह से देखा जाता है। इनको नीची जात से भी खराब समझा जाता है। इनको लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी नहीं मिलती है। इनको शादी में अपने बुलाने के लिए, कोई न्योता देने के लिए, कार्ड देने के लिए मरा नहीं रहता, आता नहीं है कोई। इनके घर के बाहर लोग आकर के सलाम नहीं ठोक के जाते हैं, बल्कि इनके घर के बाहर लोग थूक करके जाते हैं। ऐसे लोग आनंदित हैं।